में अगले दिन तो महाअभियान का रूप ले लिया, अंबाला में पहुंचा तो एक आंदोलन का रूप ले लिया, कल राई और पानीपत ग्रामीण में पहुंचा तो एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया, और आज जुलाना में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। ये मैं कह सकता हूं आपको, आपने देखा होगा लोगों की जिस तरह से जो हाजिरी संख्या थी, और बाकी जो आम आदमी जिस तरह से निकल के आ रहा था, और आम आदमी जिस तरीके से अपनी जो सरकार के प्रति एक गहरा रोष, गहरी नाराजगी है इन बातों को लेकर जो हमने कहा है, उनको स्वीकारता आम आदमी की स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पहली बात। दूसरी बात, भाजपा का जो इस अभियान के बाद तिलमाहट दिखाई दे रही है, सरकार की जो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। पहले दिन सरकार के काफी वरिष्ठ एक दो केंद्रीय मंत्रियों का बयान आए। अगले दिन स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री महेंद्रगढ़ आए और उन्होंने कहा कि साहब हम कांग्रेस से मांगेंगे। मतलब 10 साल भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, और हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे। और उनकी जबान पे उनके खुद के मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं सुनाई दिया, उनकी जबान पे 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब का नाम सुनाई दिया। तो ये 10 साल की कुछ काम किए हो तो बताएं। कुछ काम ही नहीं किए 10 साल में। वो अपने काम बता के जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, काम कुछ किए नहीं। हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया इस सरकार ने। और उसके बाद कल मुख्यमंत्री, पहले केंद्रीय गृह मंत्री की बात आई, और कल नायब सिंह जी 11 सवाल पूछ रहे हैं नेता विपक्ष जी से, हुड्डा साहब से। तो ये कैसी भाजपा की 10 साल के कार्यकाल के बाद, यानी कि कुछ 11 काम बताने को नहीं है, 11 काम बताने को नहीं है। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी से 11 प्रश्नों के माध्यम से पूछ रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। पहली बात ये तो इस अभियान की बातें हो गई। अभियान के प्रश्न आपको पता है, सारे प्रश्न कि देश में सबसे ज्यादा 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट का दर, हमारे टाइम 8% था, अब 17% हो गया, हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज्यादा अपराध का दर हरियाणा में क्यों है, क्यों एससी और ओबीसी समाज की सारी स्कीम्स भी बंद कर दी, उनके हितों पर भी इस सरकार ने जो चोट मारने का काम किया। आपने देखा 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद होगी, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम बंद हो गई, वजीफे की स्कीम लगभग इन्होंने काफी हद तक कम करने का काम किया, या इंदिरा आवास योजना बंद हो गई, यहां तक कि मनरेगा का भी बजट 1/3 करने का काम किया। गरीब आदमी की जितनी योजनाएं थी उनको समाप्त की तरफ ले गए, और जो संविधान का बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे एससी समाज, ओबीसी समाज, हर वर्ग को, कि सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान, सरकारी नौकरी 2 लाख समाप्त कर दी। पिछले 5 साल में 10,000 भर्ती हुई पक्की, जिसमें हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे, और बाकी नौकरियों को या तो समाप्त कर दिया या उनको अटका दिया गया, सीटी में उलझा दिया गया। उसके साथ साथ जो लगी कौशल निगम के माध्यम से कच्ची, विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट पेंशन, विदाउट मेरिट, ये सरकार का काम होता है। किस तरह से मैं समझता हूं हरियाणा में जो किया गया, और उसके साथ साथ हर आदमी, गरीब आदमी की को मिलने वाली जन सुविधा, गरीब आदमी के तो घर जाकर जन सुविधा देनी चाहिए। उसको अपनी कामकाज चलाने से फुर्सत नहीं, वो उनको पोर्टलों में उलझा दिया, आईडीओ में उलझा दिया, कागज ठीक कराओ, पोर्टलों में उलझो, आईडीओ में उलझो। कहीं ना कहीं नीयत ये दिखाई दी कि लोगों की सहूलियत से लोगों को वंचित रखने की नीयत से आज इस सरकार की कार्यशैली रही है। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा, छोटे बच्चों को धरने देने पड़े, 500 स्कूल बंद कर दिए, 5000 स्कूल बंद कर दिए थे, 500 स्कूलों में धरने हुए। बेटियों को जंतर मंतर से लेकर अपने न्याय के लिए खिलाड़ियों को धरने देने पड़े, किसान को धरने देने पड़े, आड़तियों को धरने देने पड़े, शिक्षकों को इस सरकार के धरने देने पड़े, सरपंचों को धरने देने पड़े, कर्मचारियों को पेंशन स्कीम के लिए धरने पड़े। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिससे वर्ग को धरने ना देने पड़े, और उनको उन पर लाठियां नहीं बरसाई गई। तो 10 साल ऐसा हरियाणा चला है। ये हमारे सारी चार्जशीट है, जो चार्जशीट के माध्यम से हम लोगों के बीच में नेताओं के प्रतिष्ठानों पर इन दिनों छापेमारी पड़ रही है, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? चुनाव का दौर चला हुआ है और उस दौर में ऐसे
जो छापेमारी हो रही है, क्या उसको मैं भाजपा की जो कार्यशैली रही है उसी नजरिए से देखता हूं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना और जांच एजेंसियों के निशाने पे विपक्ष को लेना, ये भाजपा की कार्यशैली है। अगले 2 महीने के लिए आप लोग भी ऐसी खबरों के लिए तैयार हो जाएं। हर रोज जांच एजेंसियों को कहीं कहीं भिजवाया जाएगा और कांग्रेस और विपक्ष को निशाने पे लिया जाएगा। ये स्वाभाविक रूप, ये जो है मैं समझता हूं एक व्यवस्था ऐसी बन गई है हमारे देश की जो संवैधानिक और प्रजातांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की बात, इस तरह की कार्यशैली है। लोगों ने इसी तरह की कार्यशैली को अपनी वोट की चोट से 400 पार का इनका नारा जो ध्वस्त किया था, लेकिन शायद कांग्रेस, ये बीजेपी पार्टी इस बात को अभी समझ नहीं रही। सरकार ने कहा कि 10% आरक्षण देंगे, हरियाणा की नौकरियां होगी, अग्निवीर को लेकर इसमें क्या? देखो, एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, ये सरकार का आखिरी महीना आ गया है, आखिरी 1-2 महीने, और ये अब ये जो फैसले एक दो अनाउंस कर रहे हैं, ये इनका घोषणा पत्र आप मानना, क्योंकि करना तो अगली सरकार को है। घोषणा पत्र इन्होंने 2014 का भी पूरा नहीं किया, 2019 का भी पूरा नहीं किया। 9,000 बेरोजगारी भत्ता आपने सुना? आपने 5100 बुढ़ापा पेंशन सुनी? क्या हुआ? हर जिले में मेडिकल कॉलेज का कुछ आपने सुना? अपनी घोषणा पत्र में जो जो बातें इन्होंने, तो पंजाब स्केल भी बोला था इन्होंने कर्मचारियों का, आपने सुना कि उस पर कुछ हुआ हो? स्वामीनाथन कमीशन, किसान की आमदनी दुगनी, हो तो सेंटर के भी हैं, हरियाणा के, में तो हरियाणा के कुछ बता रहा हूं आपको। तो घोषणाएं इन्होंने ना 14 की पूरी करी, ना 19 की पूरी करी, ना ये करेंगे घोषणा। मैं एक और बता रहा हूं आपको, ये अग्निवीर आप कह रहे हैं ना, ये घोषणावीर सरकार बन गई, घोषणावीर। और इनके काम चवन्नी के हैं और घोषणाएं 10 रुपए की करते हैं। आप इसको थोड़ा सा गहराई से लेना, जो मैंने बात की है। काम ये चवन्नी के करते हैं और घोषणाएं 10 रुपए की करते हैं। ये प्रदेश के लोग समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूं। घोषणा एक इनसे कुछ करा लो, मगर धरातल पे क्या किया, काम क्या किए वो बताएं 10 साल में। अब लोग अपने काम बताएं। 10 साल के कामों के आधार पर लोगों के बीच में जाएं। आखिरी अपनी सरकार के आखिरी के 10 हफ्ते की घोषणाएं करके लोगों के बीच में मत जाएं। अपने 10 साल के काम के आधार पर लोगों के बीच में जाएं तो हम माने इनको। इतनी घोषणाएं आखिर में करनी पड़ रही है तो यानी कि काम कुछ किया नहीं 10 साल। ये भी इस बात का सबूत है। एक बार प्लीज है, ये बाई चांस सारे इस तरह, अब इसके फिर आप जो लोकसभा में जो ग्राफ था कांग्रेस का, क्या विधानसभा में वो मेंटेन कर पाएगी? बढ़ेगा प्रचंड बहुमत से। लोकसभा में देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत अगर कहीं आया, आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का भी और विपक्ष का इंडिया गठबंधन। तो वो दक्षिण के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना जहां हमारी सरकार है वहां नहीं आया। वो हरियाणा के अंदर 47.6% मत मिला कांग्रेस को, देश में सबसे ज्यादा। हमारी ना सिर्फ 5 लोकसभा सीट आई, मगर ज्यादा विधानसभाओं में हमें बढ़त मिली, ज्यादा हमारा मत प्रतिशत था। लोगों ने साफ संकेत दिया, लोग दुखी हैं इस सरकार से। और विधानसभा में तो 10 साल का इतिहास देखो बीजेपी का। बीजेपी पूरे देश में लोकसभा में प्रदर्शन जो होता है, विधानसभा में उससे प्रदर्शन काफी लुढ़क जाता है भाजपा। तो हरियाणा में भी वो वही हुआ था, तो 19 में भी, और दोबारा से अब एक बार अब इनको बोला था। इसके बाद कांग्रेस में सेंधमारी शुरू की है। सोनीपत से कांग्रेस सीट पर जीतने के लिए मैदान को उन्होंने किसी ने ज्वाइन किया है। पानीपत जिले के एक विधायक का नाम भी शामिल हो रहा है कि कांग्रेस के एक विधायक है, उनको भी शामिल। ऐसा है, पिछले 2 वर्ष से लगातार कांग्रेस में जो ज्वाइनिंग का दर चल रहा है। मैं आपको बताऊं, आज भी, कल भी ज्वाइनिंग हुई है, आज भी ज्वाइनिंग हमारे हो रही है। 40 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, एक मौजूदा सांसद, 3 आपने देखा मौजूदा निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेके कांग्रेस को समर्थन दिया। लगातार तमाम पदाधिकारी, जिला परिषद के चेयरमैन, अभी भिवानी जिला परिषद चेयरमैन ज्वाइन हुए, दादरी जिला परिषद ज्वाइन हुए। तो जिस रूप से कांग्रेस पार्टी में इतने जो तांता लगा हुआ है ज्वाइनिंग का, एक आधा भाई टोक ना लग जाए, हो सकता हम ही भेज रहे हो तो हो सकता भाई जो है कि इतनी
जो है तो प्रचंड ज्वाइनिंग, तो सेंध हमारी का जो है मैं समझता हूँ कि जो आप जो वो देखेंगे दिशा, वो दिशा कांग्रेस की तरफ ही है। निर्दलीय नाराज है क्या? सरकार अलग मत में है, निर्दलीय सारे नाराज हैं इनसे। 5 में से नैनपाल राहुल भी कल नाराज थे। क्या आप मुझे सरकार अलग मत में है कांग्रेस, इसलिए कुछ दोबारा राज्यपाल से मिलने जा रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले निर्दलीय क्यों नाराज है? वो पेन रखा था क्या? सॉरी, ध्यान नहीं लगा यार, ये बता तो देते। सॉरी तो अपना जो निर्दलीय जो है वो अपना, हाँ जी, तो जो निर्दलीय है वो क्यों निर्दलीय वो क्यों नाराज है, इसको तो सोचो आप। वो इसलिए नाराज है, वो खुल के कहते हैं कि 5 साल में काम ही नहीं हुआ हल्के में, फिर उनको मनाने की कोशिश करती है। अब काम नहीं हुआ तो आखिरी 2 महीने में तो काम क्या होगा हल्के में? अब तो भाजपा भी जिसको मनाने की कोशिश करेगी, यानी कि व्यक्तिगत तो मना सकती है, व्यक्तिगत तो मना सकती है, लेकिन हल्के में जो ये आरोप लगाए हैं, नैनपाल जी ने आरोप लगाया कि हल्के में काम नहीं हुआ 10 साल। अब वो 10 साल नहीं हुआ था कि 2 महीने में क्या काम होगा, ये बात है। तो जनता भी इनको छोड़ चुकी है, अब विधायक भी छोड़ रहे हैं। एमपी साहब महेंद्रगढ़ में अमित शाह जी आए थे 3 दिन पहले, उन्होंने एक बड़ा स्पीक सा बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने जा रही है कर्नाटक की तरफ से। इस पे बड़ा अजीब सा मामला है, आप बताएंगे। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार दिलेर जी, आज तक इससे पहले इस मुद्दे का जिक्र भी सुना आपने हरियाणा में? तो वो अपने काम बताने की बताई, इस तरह की बातें लेके आ रहे हरियाणा में, जो कभी हरियाणा की में दूर दूर तक जिक्र ही आज तक नहीं है। हरियाणा के मुसलमान ऑलरेडी और जो जैसे मेव हैं वो ऑलरेडी शामिल हैं, वो हरियाणा में उनको जानकारी नहीं है। मेव जो है बीसीबी कैटेगरी में शामिल है, 10 साल तक बीजेपी की सरकार में शामिल रहे, उनको उसका जो है पूरा लाभ मिला बीजेपी की सरकार में। भ्रमित नहीं, अपना एजेंडा वाला बयान है कि भाई विकास के जो हमने हिसाब मांगा उससे तिलमिलाहट का बयान है कि भाई हिसाब ना देना पड़े। ऐसे मुद्दे लेके आए जिसका कभी हरियाणा की राजनीति में जो मुद्दे हैं ही नहीं, हरियाणा की राजनीति में, और लोग समझ चुके हरियाणा के बीजेपी के एजेंडा को। लोगों ने जो इस बार मतदान किया है वो भाजपा का जो जिस तरीके से धार्मिक, धर्मार्थ और जातीय ध्रुवीकरण करने की जो भाजपा की एक हरियाणा के अंदर एक नकारात्मक राजनीति रही है और काम ना करने की नकारात्मक, लोगों ने दोनों चेहरे देख लिए हैं, दोनों को नकारने का काम किया है। लोकसभा के चुनाव इस बात के प्रतीक हैं। आपने रोहतक लोकसभा में देखा होगा, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के नतीजे में भी, आप उसको पूरे प्रदेश के नतीजों में भी उसमें देखा होगा। जिस तरह की आप यात्राएं निकाल रहे हैं, इसके बाद सारिका जी, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा आत्मविश्वास में है, कहीं आत्मविश्वास कांग्रेस या कांग्रेस को ले नहीं बैठेगा? नहीं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अति आत्मविश्वास नहीं, मैं दिलेर जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अब ये जो कार्यक्रम है हमारा हरियाणा मांगे हिसाब, इस कार्यक्रम में ये कांग्रेस का, ये एआईसीसी का कार्यक्रम है, बीसीसी का कार्यक्रम है। इसमें हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हर कांग्रेस जन। और मैंने जब ये अभियान आया तो मैंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता घर घर जा रहे हैं और मैं हर विधानसभा में जाऊंगा, और हर विधानसभा में कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं कल 7 किलोमीटर भी था, अपना पदयात्रा के माध्यम से जो है ये हिसाब मांगने का भी काम करेंगे और कांग्रेस के संकल्प भी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम मेहनत कर रहे हैं। आत्मविश्वास अच्छी बात है, मगर अति विश्वास नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें आत्मविश्वास है, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का हम विश्वास जीतेंगे। कितनी सीटों पर खड़े हैं जो जिस हिसाब से आपके तो अच्छी बात, पद यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कारनामा बढ़ रहे हैं, कितनी सीटों को मान के चलते हैं आप विधानसभा? बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी, मेरा ऐसा मानना है। कोई भी आंकड़ा हो सकता है जी। जो लोगों में मैं देख रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, जितने भी आकलन है उससे भी ज्यादा कांग्रेस का आंकड़ा होगा। सांसद जी, अभी जैसे आप सांसद जी, एक बार पहले बोल दिया था उनको, अभी जो आप इसके बाद बोल लेना, वो मान नहीं रहे तो उसके बाद बोल लेना।
अभी जो आपकी पदरा अच्छा ऐसी बनकारी ठीक है जी। अच्छा 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 फिर एक बार ठीक थोड़ा आराम से हो जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और हर हल्के में टिकट के दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज हमने देखा कि इतनी पट्टिकाएं लोग लिए हुए थे, यहाँ 20 से ज्यादा टिकट के दावेदार हैं। टिकट तो मिलेगी, इनसे बाकियों से कैसे निपटेगी कांग्रेस? ये एक बड़ा जनता का देखिए इसमें ये है कि एक चीज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि इस पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा कि मेरिट पर और सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण हो। कई बार ये बात आप सही कह रहे हैं कि सर्वे में भी कई बार एक से ज्यादा एक दो जो अपने प्रयास कर रहे हैं वो जो है ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता उनका सर्वे। भाई किसी का अगर 50% लोग किसी हक में बोल रहे हैं, किसी के में अगर 55% बोल रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि भाई 50% वाले जो आदमी वो कमजोर उनको आका जाए, ये भी सही हो जाती है। लेकिन यही हमारा प्रयास रहेगा कि उन सभी को मान सम्मान, क्योंकि जब सरकार बनती है तो उसमें मान सम्मान सबका वो सरकार के हाथ में होता है। तो कांग्रेस की सरकार में कहा गया है, हुड्डा साहब ने उस दिन कहा सोनीपत में जब हमारी एक तैयारी बैठक चल रही थी इस अभियान की, कि हर ऐसे प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी जब प्रयास कर रहे हैं जो भाई एक ही को टिकट मिल सकते हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन बाकियों को सरकार में बराबर का स्थान, मान सम्मान सुनिश्चित करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। और यही हमारी कोशिश होगी, क्योंकि सबको पता है सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। और सरकार में जैसे मैंने कहा कि भाई कांग्रेस के पक्ष में लहर है, लेकिन उसमें कई बार कई विधानसभाओं में तो क्लियर कट एक ही नाम आएगा सर्वे में, मगर कई विधानसभाओं में नजदीकी सर्वे भी रहने वाले हैं, स्वाभाविक होता है। तो उसमें हमारा ये प्रयास है सरकार में सबको हम उचित और बराबर का मान सम्मान और स्थान कांग्रेस पार्टी दे। आप इसी बात के संदर्भ में कहना चाहूंगा, पिछले दिनों यहाँ पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी आए हुए हैं। हाँ। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस में विधानसभा में 15 कैंडिडेट हैं। हाँ। जैसे जिस दिन कांग्रेस एक को आगे करेगी तो 14 बैकफुट पे हो जाएंगे। हाँ। तो वहाँ खलबली मची। क्या कुछ मानते, कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए ये आपने जो बात की है, यही इसी के संदर्भ में मैंने वो बात की, जब पार्टी किसी की हवा होती है तो स्वाभाविक रूप से जो है बहुत से संभावित उम्मीदवार भी होते हैं, सबका अधिकार भी है। कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अंत तक मेहनत करी है, वो लोग प्रयास करेंगे ही। तो ये जब अच्छी लहर होती है किसी पार्टी की तो उसका पहलू है, लेकिन उसका उत्तर वही है जो मैंने आपको कहा कि सबका मान सम्मान और सबको बराबर का सम्मान मिले, स्थान मिले, ये सरकार के हाथ में होता है। कांग्रेस की सरकार में ये सुनिश्चित होगा, ये हुड्डा साहब इस बात की घोषणा कर चुके हैं। एमपी साहब जुड़ाना से कोई पैराशूटर उम्मीदवार भी हो सकता है, चर्चाएं कई तरह। ये जो है मैं समझता हूँ कि आपकी कौन सी चर्चा आप मेरे को बाद में डिस्कस कर लेना। बाकी हमने कहा कि जो है अपना क्या कहते हैं मेरिट पर सर्वे के आधार पर उम्मीदवार जुलाना समय सभी सीटों पर 90 सीटों पर सर्वे के आधार पर मेरिट पे उम्मीदवार आएंगे। देखिए ये तो मेरिट में सर्वे में तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने कही उसमें बहुत बड़ी, उसमें सबका आपका उत्तर का आपका भी उत्तर है उसमें। सर विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का क्या स्टेटस है अगर राज्यसभा का चुनाव, क्या राज्यसभा का चुनाव होना है, हाँ। वाली सीट खाली होगी है, तो विधानसभा में क्या स्टेटस है कांग्रेस का और क्या इसका तरीका होगा? एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, कांग्रेस सबकी अपनी रणनीति हमारी रहेगी। एमपी साहब लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस हरियाणवी चेहरे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से, सभी के अंतक परिश्रम से, एकजुटता से चुनाव प्रचंड बहुमत से लड़ेगी, भी नहीं जीतेगी प्रचंड बहुमत से, ऐसा मैं विश्वास आपको दिला रहा हूँ। तो सीएम चेहरा कौन होगा सर? देखो तो लोग चाह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छवि आपकी ज्यादा साफ दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा है, ये क्या बात कर रहे हैं तो अपना ये तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैं उसका जवाब दे चुका हूँ कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी
चौधरी चौहान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जिस तरह से मेहनत करी आपने देखा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 साल में, जो आज एक माहौल बना है, तो सारी एकजुटता से चलेंगे। और हमारा जो सीएम का जो प्रक्रिया होती है, वो हमारी प्रक्रिया जो कांग्रेस के हाईकमांड की प्रक्रिया होती है, हुड्डा साहब भी स्पष्ट कर चुके हैं। तो विधायक आते हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उस पर का विधायकों से जो है विचार विमर्श करके कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अधिकृत रहता है। ये कांग्रेस की हमारी प्रक्रिया है। तो ये हमारी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसकी प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे। आपकी पार्टी का सर्वे कब तक हो जाएगा और जो घोषणा पत्र के लिए जो आप सुझाव ले रहे हैं, हाँ, ये कब तक सामने आ जाएगा? देखिए, ये घोषणा पत्र के हम लोग डोर टू डोर सुझाव ले रहे हैं और अपना ये 15 अगस्त तक का डेडलाइन दिया है। जो लोग घोषणा पत्र में, ये एक अच्छा सवाल है, देखो ये पॉइंट की साथ आपको तो है जो पॉइंट वाला था। जी 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 थैंक यू। अच्छा सुनो, अपना ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक वो ना, ये पॉइंट खबर में लाई 15 अगस्त तक का समय दिया है। डोर टू डोर के माध्यम से जो चुनावी घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो सुझाव शामिल होने हो, 15 अगस्त को लेके हम कंपाइल करना शुरू कर देंगे। उसके बाद मतलब कोई सुझाव, तो आप लोगों को भी कोई सुझाव दो 15 से पहले देना। और डोर टू डोर का भी जो अभियान का हमारा जो अधिकृत टाइम है, इस कलेक्शन अभियान तो चलता रहेगा इलेक्शन तक, मगर इसके अभियान के 3 हिस्से है ना। एक चार्जशीट बीजेपी के खिलाफ जो मैंने बताई, एक अपना संकल्प पत्र, वो भी आपको पता है हम क्या करेंगे, और तीसरा है कि लोगों से सुझाव की अंतिम तारीख 15 अगस्त है। 15 अगस्त से पहले सुझाव लेके पहुंचाएं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस।